अगर आप BDS या डेंटिस्ट्री ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो दिस वीडियो इज फॉर यू। हाय, आई एम डॉक्टर शशवी सिंह। आई ग्रेजुएटेड 2 months बैक फ्रॉम किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी KGMU लखनऊ, one of India's topmost medical institutions. In this video we'll discuss about the course overview, year wise breakdown करेंगे, subject wise क्या क्या subjects होते हैं in this course in the 4-year duration of academic years. ऑल्सो इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे क्या डिफ़िकल्टी लेवल रहता है ऑफ दिस कोर्स एंड द एग्ज़ाम पैटर्न, एंट्री कैसे होती है, अबाउट द फी स्ट्रक्चर्स ऑफ प्राइवेट एंड डेंटल कॉलेजेस, और कंप्लीट होने के बाद व्हाट अदर ऑप्शंस और स्कोप्स दैट यू हैव। BDS यानी बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, इट्स अ 5-year कोर्स जिसमें आपको 4 ईयर अकेडमिक ईयर्स होते हैं और 1 ईयर कंपलसरी रोटेटरी इंटर्नशिप। BDS कोर्स में एंट्री के लिए बी इट प्राइवेट कॉलेज और गवर्नमेंट कॉलेज यू नीड टू क्वालिफाई नीट। दिस कोर्स इज रेगुलेटेड बाय डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया DCI, विच इज़ इक्विवेलेंट टू NMC जो मेडिकल ग्रेजुएट्स के लिए होता है। इसमें सीट्स अप्रॉक्सीमेटली इंडिया में आधी गवर्नमेंट कॉलेजेस में है एंड मोर देन दैट प्राइवेट कॉलेजेस में है, बिकॉज प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज़्यादा है इंडिया। अब हम ईयर वाइज ब्रेक डाउन करेंगे। जो हम 4 साल की पढ़ाई करते हैं, 5 साल में से हम 4 साल पढ़ते हैं, उसकी हम ब्रेक डाउन करेंगे ईयर वाइज। इन फर्स्ट ईयर BDS यू हैव 4 सब्जेक्ट्स टू स्टडी, जिसमें से 3 सब्जेक्ट आपके बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स होते हैं और 1 सब्जेक्ट प्री क्लिनिकल डेंटल सब्जेक्ट होता है। इन बेसिक मेडिकल सब्जेक्ट्स यू हैव जनरल एनाटमी, जनरल फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, वेयर एज प्री क्लिनिकल डेंटल सब्जेक्ट में आपके पास डेंटल एनाटमी होती है। ये एक्चुअली कंबाइंड होती है, विच कंसिस्ट ऑफ डेंटल एनाटमी एंड डेंटल हिस्टोलॉजी। ये दोनों कंबाइन करके ही एक साथ पढ़ाते हैं। सो यू हैव 4 सब्जेक्ट्स इन BDS फर्स्ट। की पॉइंट फॉर फर्स्ट ईयर BDS इज दैट इज द फाउंडेशन ईयर ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी इन जनरल, जिसकी एनाटमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री आपको समझनी है। उसके अलावा आपको टूथ कार्विंग और थोड़ा बहुत डेंटल स्ट्रक्चर्स के बारे में पढ़ना होता है। तो बेसिकली ये थियोरेटिकल ज़्यादा है और थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल लैब्स आपको अटेंड करनी पड़ती हैं। दैट्स इट। कमिंग टू योर सेकेंड ईयर BDS यू हैव 6 मेजर सब्जेक्ट्स टू स्टडी, जहाँ पर आपका मेन फोकस होता है ऑन डिजीज़ अंडरस्टैंडिंग एंड डेंटल मटीरियल्स। जो आपके 6 सब्जेक्ट होते हैं उनमें से 3 आपके मेडिकल और 3 डेंटल सब्जेक्ट्स होते हैं। जो 3 मेडिकल सब्जेक्ट्स हैं दैट इंक्लूड्स जनरल फार्माकोलॉजी, जनरल पैथोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। 3 डेंटल सब्जेक्ट्स दैट यू हैव आर डेंटल मटीरियल, preclinical conservative dentistry and preclinical prosthodontics. Key points for second year BDS is that you learn about diseases, infections and drugs. Apart from that आप phantom heads पे practice करते हो before going to real patients. So it's a transition period from theory to practical. In third year BDS you have 3 big subjects: general medicine, general surgery and oral pathology, which is very vast. And apart from that आप third year से clinics या रियल पेशेंट्स को अटेंड करना स्टार्ट कर देते हो। आपकी क्लिनिकल विजिट्स स्टार्ट हो जाती हैं, यू स्टार्ट डूइंग पेशेंट्स। और इसके अलावा मैं बेसिकली इट्स एन एक्सपोजर टू द क्लिनिकल एनवायरनमेंट। आपका पहली बार एक्सपोजर होता है, आप पहली बार केस हिस्ट्री लेते हो, रियल लाइफ सिनेरियोज देखते हो, रियल लाइफ डिजीज़ कंडीशंस देखते हो इन पेशेंट्स, उसको एनालाइज करने की कोशिश करते हो। सो इट्स अ लिटिल स्केरी एंड थोड़े आप स्केप्टिकल भी रह सकते हो। इन टू फाइनल ईयर BDS यू हैव 8 कोर डेंटल सब्जेक्ट्स, जहाँ पर आपको क्लिनिकल पोस्टिंग भी करनी है फुल टाइम, और उसके अलावा आपको काफ़ी हेवी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। दैट्स वाई फाइनल ईयर इज़ वेरी हेक्टिक एंड डिफिकल्ट एट द सेम टाइम। इसमें आपको स्किल्स भी सीखनी है और पेशेंट्स भी ट्रीट करने हैं अंडर सुपरविजन ऑफ योर प्रोफेसर। और फाइनल ईयर में जो 8 सब्जेक्ट्स आप पढ़ते हो दे आर बेसिकली स्पेशलाइजेशन ब्रांचेस, जो आप अंडर ग्रेड के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन में परस्यू करते हो। इसमें आपके ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आता है, ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, प्रोस्थोडोंटिक्स, एंडोडोंटिक्स, पेरिडोंटोलॉजी, प्रिवेंटिव डेंटिस्ट्री और पीडोडोंटिक्स, ऑर्थोडोंटिक्स एंड पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री आता है। अब आते हैं इंटर्नशिप पे। ड्यूरिंग दिस 1 ईयर कंपलसरी इंटर्नशिप पीरियड आपको 11 डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग करनी कंपलसरी होती है, जहाँ पर आपके 8 सब्जेक्ट्स होते हैं जो फाइनल ईयर के उन डिपार्टमेंट्स में करनी होती है और 3 थर्ड ईयर के डिपार्टमेंट्स में करनी होती है। इसके अलावा आपको PHC विजिट्स भी करनी पड़ती है काफ़ी बार। तो कुल मिला के आपके हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है। ये पीरियड इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर लर्निंग क्लिनिकल स्किल्स। इसके अलावा आपको थ्योरी नहीं पढ़नी होती है, थ्योरी आप अपने हिसाब से पढ़ सकते हो इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस एग्जाम्स। कमिंग टू योर एग्जाम स्ट्रक्चर, जहाँ पर आपका मेडिकल कॉलेज में जो एग्ज़ाम होता है विच इज़ हेल्ड ईयरली, मतलब आपको हर साल एक प्रोफेशनल एग्जाम या यूनिवर्सिटी एग्जाम यू कैन से दैट होता है, अनलाइक इंजीनियरिंग कॉलेजेस जहाँ पर सेमेस्टर वाइज एग्जाम होता है। हाँ, आपके थ्रू आउट द ईयर इंटरनल एग्जाम्स होते रहते हैं टू असेस यू, और वो इंटरनल एग्जाम्स के मार्क्स आपके फाइनल जो मेन एग्जाम होता है यूनिवर्सिटी एग्जाम, उसमें ऐड होते हैं।
अपार्ट फ्रॉम दैट आपका जो यूनिवर्सिटी या प्रोफेशनल एग्जाम होता है उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, थियोरी और प्रैक्टिकल। तो थियोरी का पेपर पहले होता है, फिर प्रैक्टिकल के पेपर होते हैं, और दोनों में ही पास करना इम्पॉर्टेंट है। नाउ कमिंग टू द फीस स्ट्रक्चर, पहले हम बात करेंगे गवर्नमेंट कॉलेजेस की। तो गवर्नमेंट कॉलेजेस में द फीस वेरीज फ्रॉम 50,000 to 1 lakh, sometimes 2 lakhs. But in private colleges, it varies from 10 to 25 lakhs depending on the ranking of the college and other conditions. To get government BDS colleges, you have to score really very high in NEET. मतलब उसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा होती है, almost equivalent to MBBS. But जो private colleges होते हैं उनमें सिर्फ qualifying criteria होती है, तो you don't need a lot of marks or scoring. Talk about what are the options after BDS. So you have a lot of options that you can pursue after completing your graduation. Most common option which a lot of people pursue is MDS or specialization, which stands for Masters of Dental Surgery. जो कि ये ऑप्शन बहुत सारे लोग pursue करते हैं। ये second option is, since you are already a licensed dental doctor, you can establish your own private practice and keep on practicing general dentistry, जो कि बहुत सारे लोग ऑप्ट करते हैं। इसके अलावा द थर्ड ऑप्शन इज़ गोइंग फॉर अब्रॉड लाइसेंसिंग एग्जाम्स, जैसे कि उसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे बिकॉज इट विल गेट लॉन्गर। बट आप बहुत सारी कंट्रीज़ के अलग अलग लाइसेंसिंग एग्जाम्स होते हैं, वो देकर आप उस कंट्री में प्रैक्टिस कर सकते हो, एंड देयर आर अ लॉट ऑफ कंट्रीज विच ऑफर रियली गुड अमाउंट ऑफ मनी in dentistry. The fourth option is opt for medical or dental officer in a government setup, be it Indian Army, Indian Air Force, or state-run hospitals or community centers. These are core clinical options. Apart from that, you can go for non-clinical options as well in academics or research or hospital administration. You can do a lot of things apart from the core dentistry. The key factual takeaway from this video is that BDS is a really intensive course. अगर आपको लग रहा है it's easy, it's not, it's very difficult because आपके 2 aspects होते हैं। आपको theory भी equally बहुत ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा पढ़नी पड़ती है, and apart from that आपको patient interaction सीखना है, patient treatment सीखना है, और आपको दोनों में ही बहुत अच्छा होना पड़ेगा। It should be a good balance of both, otherwise you will fail miserably। अगर आपको बहुत अच्छा clinical काम आता है और आपको theories नहीं पता है तो you won't be able to grow। दूसरी चीज़ है, आप थ्योरी में बहुत अच्छे हो बट योर हैंड्स ऑन इज स्किल्स इज नॉट गुड, तो तुम अच्छा नहीं करो। तो यार ये ब्रेक डाउन था अबाउट दिस कोर्स। एक रफ ओवरव्यू मैंने दे दिया है अबाउट एवरी सिंगल डिटेल। बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं, कट ऑफ्स हैं एंड एवरीथिंग, वो मैं इसमें बहुत ज़्यादा इंक्लूड नहीं कर सकती। इफ़ यू लाइक माई वीडियो, गिव इट अ थम्स अप, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो कि मुझे नेक्स्ट वीडियो क्या बनानी चाहिए। ऑल्सो शेयर इट टू समवन हु नीड्स इट। बाय।